हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी, इथेरियम एंड बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर ले तो उससे पहले यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाइनेंस अब इस टाइम पे कार्डानो एंड पॉलीगॉन का यहाँ पर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर बैन कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब इस टाइम पे आपको कार्डानो एंड पॉलीगॉन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट क्या रीजन है और फुल स्टोरी क्या है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने थ्रेड को पढ़ा होगा तो फिर आई होप सो कि आपने यहाँ से समझ लिया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर बाइनेंस ऐसे क्यों कर रहा है। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो 17 अगस्त से डिलिस्ट होगा कार्डानो एंड पॉलीगॉन मेटिक, जहाँ पर आपको पहले तो यूएसडीटी पेयर में देखने को मिलता था, बाकी अब इस टाइम पे आपको जो है यहाँ पर सिर्फ वाडा BUSD एंड मेटिक BUSD के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी है वो आपको यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ BUSD के अंदर देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ USDT। तो बैलेंस का कहने का मतलब यही है कि आप पहले जैसे कि आप कार्डानो USDT में और मैटिक USDT में आप ट्रेड करते थे, तो अब इस टाइम पे मैटिक एंड कार्डानो बोथ में अगर आपको ट्रेड करनी है फ्यूचर में, इन दैट केस आपको USDT से आप नहीं कर सकते हो, फॉर दैट आपके पास BUSD होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इससे क्या फर्क पड़ेगा प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 99% ऐसे लोग होंगे जो USDT से अपना ट्रेड करते हैं रेदर देन BUSD। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा मैं पर्सनली अगर खुद की बात भी करूँ तो कभी ऐसा होता है ना कि एक्जैक्टली USD को आप इस टाइम पे कन्वर्ट करो BUSD में, उसके बाद ट्रेड करो, तो ये भी मुझे उतना पसंद नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि बहुत सारे लोग मैटिक एंड आडा के अंदर अपना ट्रेड को स्किप करेंगे। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप में से कितने लोगों के पास BUSD है और कितने लोग ऐसे हैं जो BUSD से ट्रेड करते हैं, वो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके पीछे सेकंड रीजन इज दैट कि आगे आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस अगर आप देखोगे तो आगे आने वाले टाइम में बाइनेंस और भी यहाँ पर जो है पेयर्स को BUSD के अंदर कन्वर्ट कर सकता है रेदर देन कीपिंग देम इन USDT। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा है कि बाइनेंस ने बहुत बड़ी अमाउंट में जो है अपना यहाँ पर यूएसडीटी को डंप किया है। तो अब इस टाइम पे BUSD इज ए नेटिव स्टेबल कॉइन ऑफ बाइनेंस, तो इसके लिए बाइनेंस यही चाहेगा कि उसका BUSD जो है यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इसके लिए हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें फिर से यहाँ पर USDT पेयर के अंदर और भी डीलिस्टिंग देखने को मिले बाकी कॉइन्स के ऊपर, और बाकी यहाँ पर सिर्फ हमें BUSD के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बाकी आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा वो हम जरूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसे न्यूज़ के लिए जरूर से ट्विटर को फॉलो करके भी रख देना। बाकी अगर आपको फॉलो करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। तो BTC इस टाइम पे देखो तो BTC के प्राइस हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 29,406 के आसपास, एंड BTC यहाँ पर एक साइडवेज में मूव कर रहा है, तो जो कि प्राइस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। लाइक BTC के प्राइस समवेयर अराउंड 29,479 से लेकर प्राइस समवेयर अराउंड 29,300 के बीच में ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। उसमें से प्राइस ने ना ही ज्यादा मूवमेंट लगाई और ना ही प्राइस के अंदर ज्यादा अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं BTC के अंदर, तो BTC के अंदर जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC कुछ इस तरीके का मूव ले ले, जो कि प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन लेने के बाद 29,510 यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 29,274 के आसपास हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो BTC के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब इस टाइम पे BTC के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, प्राइस तो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाती है तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। बट अब इस टाइम पे यहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस जहाँ पर चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा टिल 29,265। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के ऊपर डीप डाइव करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं BUSD के बारे में और USDT के बारे में। जैसे कि अब इस टाइम पे मैंने बात की है ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पर BTC डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो BTC डोमिनेंस भी हमें समवेयर अराउंड अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए फिर हम BTC डोमिनेंस को ओपन कर लेते हैं। 1817 के आसपास अब इस टाइम पे BTC डोमिनेंस चल रहा है। और BTC डोमिनेंस क्या है कि अब इस टाइम पे आज के पूरे दिन में BTC डोमिनेंस एक साइडवेज मूवमेंट में था, जहां पर जो डोमिनेंस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिले, जिसके कारण बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 1818 के आसपास।
एंड 1818 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे डोमिनेंस के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां से डोमिनेंस ने प्रीवियसली ऑलरेडी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी लेकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है, यहाँ से हमें डोमिनेंस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1812 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1805 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप डोमिनेंस में यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो बाय द वे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो एक्जैक्टली आप बीटीसी डॉम के ऊपर भी अपना फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस में अब इस टाइम पे राइट नाउ डोमिनेंस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास जो कि है 1822 एंड लेटर ऑन प्राइस हमें समवेयर अराउंड 1827 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए फॉर नाउ अब थोड़ा वेट करो। एक्जैक्टली अगर आप ऑल्ट्स में लॉन्ग के लिए जा रहे हो ना, तो एक्जैक्टली डोमिनेंस को आप थोड़ा फॉलो कर लेना। अगर डोमिनेंस ऊपर जाएगा तो ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 1848 के आसपास, एंड इथेरियम के लिए हमें प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास इथेरियम के लिए हमें प्रीवियसली यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिला। लाइक अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन पे इथेरियम ने सपोर्ट लिया, टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लिया था, जो कि प्राइस समवेयर अराउंड 1863 के आसपास का, एंड अगेन यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट हुआ, एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 1849, तो इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि इथेरियम हमें समवेयर अराउंड 1837 एंड लेटर और हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1825 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप इथेरियम में एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, एंड एक्जैक्टली इथेरियम में क्या मूवमेंट हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है ना, तो एक्जैक्टली यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमें पहले भी एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया, एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, एंड यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, और इसी मूवमेंट में अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, और जहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे इथेरियम जिस जोन के आसपास है, यहाँ से ब्रेक डाउन होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, एंड इथेरियम अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा ऐसा पोटेंशियल है नहीं, तो इसके कारण इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा, जो कि 1828 एंड लेटर ऑन इथेरियम के लिए एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1814 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप इथेरियम में लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसी पर्टिकुलर जोन को देख सकते हो, जो कि है 1814 के आसपास। ठीक है, तो 1814 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर जोन को आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।